जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म सिखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके किसी भी एक दिवसीय कंपटीशन के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। ये चैनल आपके लिए प्रोवाइड करती है GS से लेके अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, और हाल ही में आपके लिए बहुत जल्द ही इस पे इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस भी शुरू होगी। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं और अपना समय बर्बाद किए बिना। आज तारीख है 10 मार्च, जो आपको एग्जाम में औरों से आगे रखता है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया गया? पंकज गुप्ता जी को प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने अपना MD और CEO नियुक्त किया है। अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां की बात है, तो नीति आयोग ने अपना नया CEO किसे बनाया है? तो ये अपना नया CEO VBR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। और भारतीय अमेरिकी नील मोहन को यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है। ICAI ने अनिकेत सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष कौन बनी है? तो रुचिरा कंबोज जी चुनी गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट को क्या मुख्य न्यायाधीश राजेश जिंदल की नियुक्त किया गया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे? राजेश जिंदल जी को नियुक्त किया गया है। टोयोटा ने अपना CEO के रूप में किसे नामित किया है? तो koji सातो जी को अपना नया CEO टोयोटा ने बनाया है। और भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए CMD कौन बने हैं? तो राजेश राय को भारतीय टेलीफोन उद्योग का नया CMD बनाया गया है। भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे? तो जनरल कंट्रोलर्स के रूप में ड्रग के राजीव रघुवंशी जी की नियुक्ति की गई है। इतना महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो आपको अभी हाल में आने वाले किसी भी एग्जाम में याद करके ही जाना है, और जो महत्वपूर्ण होंगे हम आपको आगे बताते चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कहा MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन हुआ है? तो कहाँ हुआ है? यह कोटा में हुआ है। कहाँ? कोटा में MSME औद्योगिक प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में RBI ने किस पेमेंट ऐप पर 3.60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो किस कंपनी को? अमेजन पे पर RBI ने क्या किया है? जुर्माना लगाया। इसका कहना है कि RBI ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं अमेजन पे उसको नहीं मान रही, इसलिए उसने क्या किया है? इतने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब RBI की बात है तो RBI की स्थापना कब हुई? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसके गवर्नर कौन है? तो इसमें इसके गवर्नर सत्यकांत दास जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कहाँ पहली लेबर 20 बैठक आयोजित की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? अमृतसर में पहली लेबर 20 बैठक आयोजित की जाएगी। अच्छा, अमृतसर का नाम लेते ही कुछ आता है? तो अमृतसर का नाम लेते ही हमें गोल्डन टेम्पल की याद आती है, जो कि वहाँ के सिख मंदिर है जिसको गोल्डन टेम्पल। अच्छा, इस मंदिर पर गोल्ड का जो सोने का चादर वो किसने चढ़ाया था? तो ये राजा रणजीत सिंह ने उस पर सोने का चादर चढ़वाया था, जिसके कारण उसको गोल्डन टेम्पल बोला जाता है। अब अमृतसर तो ये पंजाब में। अच्छा, पंजाब सरकार ने क्या किया है? गानों में हथियारों की प्रदर्शनी को बैन कर दिया। उसने कहा है कि इससे क्या हो रहा है कि लोगों में आक्रोशता फैल रही है, और इसलिए उसने गानों में उपस्थित क्या हथियारों प्रदर्शन पर रोक लगा दी। अब ये पहली लेबर 20 बैठक आयोजित की जा रही, ये कब किया है? तो ये 19 से 20 मार्च को आयोजित होगी, और जिसमें 20 देशों के ट्रेड यूनियन के नेता क्या इसमें पूर्णतः भाग लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क देश शीर्ष पर रहा है। अब डेनमार्क शीर्ष पर रहा है तो इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी कोपनहेगन है, और इसकी करेंसी डेनिश क्रोना है। और यहाँ के प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिकसन है। कौन? मैटे फ्रेडरिकसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब पहले नंबर पर तो डेनमार्क है, तो दूसरे नंबर पर कौन है? स्वीडन है। तीसरे नंबर पर नॉर्वे। अच्छा, इस चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस नंबर पर है? हमें भारत अति महत्वपूर्ण है जानना। तो भारत इसमें 108वें नंबर पर भारत है। किसमें? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक। ये जो इंडेक्स है ये अति महत्वपूर्ण होते हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए, इसलिए जितने भी इंडेक्स हैं सबको आप बखूबी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता है? तो किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। किसने? कर्नाटक राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। और यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं, और यहाँ के गवर्नर तामन चंद्र गहलोत हैं। कर्नाटक सरकार ने
अमृत नागरोत्थान योजना की घोषणा की है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री ने क्या किया, 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किया है और कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाला नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया और केंद्र ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को क्या योजना को जारी किया है। और कर्नाटक में यक्षगढ़ डांस होता है और यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जिसमें बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। ये कहाँ है? ये सब कर्नाटक के अति महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अच्छा, 1 फरवरी को क्या मनाया था? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है तटरक्षक दिवस। अब 1 मार्च को क्या मनाया था? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं मार्च में अभी प्रारंभ हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है इन्होंने? भोपाल में किया है। अच्छा, भोपाल में, तो भोपाल किसकी राजधानी है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी और यहाँ के गवर्नर मंगू भाई पटेल हैं। और खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है और मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है। अब मध्य प्रदेश में तो कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क भी हैं, जिसमें कुंडो नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल। नामीबिया से आए हुए 8 चीतों को कहाँ रखा गया? तो वो मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में ही रखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? आरबीआई ने लॉन्च किया। किसको? डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने? उत्तराखंड ने किया है। अब उत्तराखंड की बात है तो इसकी राजधानी कहाँ है? देहरादून और इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर गुरमीत सिंह जी। अभी हाल ही में उत्तराखंड में भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक शुरू हुआ। उत्तराखंड ने नकल विरोधी कानून लागू किया। नकल विरोधी कानून क्या कि जो भी व्यक्ति नकल में संलिप्त पाया जाएगा उसको 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना का सजा होगी। AIIMS ऋषिकेश ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाओं पहुंचाने का ट्रायल किया और उत्तराखंड के हाई कोर्ट को क्या नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया। अब उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है, जिसका पूर्व नाम क्या था? हेलिनिम था, हेलिनिस इसका पूर्व नाम था। और यहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क और यही उत्तराखंड में ही हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है और उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया है? दिल्ली हवाई अड्डा को घोषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में नौसेना कमांडर का प्रथम संस्करण किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? राजनाथ सिंह जी ने नौसेना कमांडर का प्रथम संस्करण शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस मिसाइल के जहाज से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो किसका? ब्रह्मोस मिसाइल को जहाज से लॉन्च किए जाने के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। यह कब मनाया गया? तो ये अरब सागर में इसका परीक्षण किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? मीराबाई चानू ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में कहाँ विशेष शासन शिविरों का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। क्या? विशेष शासन शिविरों का उद्घाटन। अब जम्मू कश्मीर की तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है और भारत में ही जम्मू कश्मीर में प्रथम बार लिथियम का भंडार मिला है। भारत पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में बनाएगा और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर में हुआ।
जम्मू कश्मीर की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया और कश्मीर में ही चिल्लई कला की शुरुआत की गई। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किसने ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से साझेदारी की है? तो किसने किया है? HCL ने ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से साझेदारी की है। अब HCL की बात है तो HCL की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। और इसके हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा में और इसके चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा जी है। क्या? रोशनी नाडर मल्होत्रा जी इसके चेयरपर्सन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश बनाया गया है? तो जिला अदालत का पहला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तेजस मेहता जी को बनाया गया, एक इंडो अमेरिका। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका और भारत के बीच में कुछ अभ्यास, जैसे टारकस का छठा संस्करण कहाँ हुआ? अभी हाल ही में चेन्नई में हुआ था। इसके साथ ही साथ कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र पहाड़, यह कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुए। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की। अमेरिका ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है और अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी चुने गए। और अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए क्या किया? नया कानून बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में कहाँ 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ है? यह गोवा में हुआ है। कहाँ? गोवा में। क्या? 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन। अब गोवा की बात है तो गोवा की राजधानी पणजी और इसके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी और इसके गवर्नर BS श्रीधरन पिल्लई। अब गोवा के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में ही आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया और भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में ही किया गया। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? गोवा में। और 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में मनाया गया। और गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया और अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। अच्छा, रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा ही बना है और गोवा में ही प्रथम एल्कोहल म्यूजियम की खुला है। अब अनुच्छेद 44 में क्या है? सिविल कोड, जिसको लागू करने वाला गोवा क्या है? भारत का पहला राज्य बना है। और इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण इवेंट जो कि करंट अफेयर्स का होता है समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने अगले इवेंट जो कि हमारा होता है हिस्ट्री ऑफ द डे। तारीख है आज 10 मार्च और इस समय घटित होने वाली विश्व और भारतीय कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम देखेंगे। आज ही के दिन ग्रेट ब्रिटेन में 1801 में प्रथम बार जनगणना हुई थी। 1922 में महात्मा गांधी जी को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। और भारत ने 1885 में एजेस क्रिकेट विश्व कप जीता था। किसके कप्तानी में? कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। और भारतीय संसद के राज्यसभा में आज ही के दिन 2010 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ और सावित्री बाई फुले का निधन हुआ। सावित्री बाई फुले कौन थी? इनका निधन 1897 में हुआ। यह एक नारी शिक्षा की प्रणेता और सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध कवित्री थे। इनकी प्रयासों से उस समय महिलाएं शिक्षा के लिए जागरूक हुई और अपने अधिकारों को जानने के लिए उत्सुक हुई। इसी के साथ हमारा इवेंट खत्म हुआ। अगर आपको ये क्लास किसी भी प्रकार से हेल्पफुल होते हैं तो इस क्लास को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही साथ क्लास को अपने भाई और बहनों में शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। चलते हैं, इसी के साथ हम अपने क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ यू गौरव शर्मा।